आइए बेटा हम लोग आज पढ़ते हैं नेक्स्ट। बाबू क्या था कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ लिए थे साहब कॉनकेव मिरर पढ़ लिए थे, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिए थे, कॉनकेव मिरर का ग्राफ पढ़ लिए थे, कॉन्वेक्स मिरर का भी ग्राफ हम लोग पढ़ लिए थे, कैसे इमेज फॉर्म करता है, कहाँ कहाँ इमेज बनता है, इन सब के बारे में हम लोग पूरा एकदम बेसिक से डील कर चुके थे। बोलो हाँ, तो सही है साहब। अब क्या है कि साहब कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब हमको आपसे चाहिए। जवाब कौन देगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखें बेटा, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भर भर के पूछे जाते हैं बेटा। पहले कंपटीशन में पूछा जाता था, मतलब बेसिक जो होता है ना कंपटीशन में, वो वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर। कहता है बेटा कि ध्यान समझिए, एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे एक हमारा क्या है कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण है। अब कह रहा है कि इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन या पोजीशंस, मतलब इसका मतलब क्या है? पोजीशन या पोजीशंस, मतलब जगह, या एक पॉइंट हो सकता है, एक पोजीशन हो सकता है, या मेनी पोजीशन हो सकता है, एक या दो से ज्यादा पोजीशन। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर सच दैट image form will be half of an object। मतलब ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है? क्या समझेंगे बेटा? ध्यान समझेंगे। क्या? तो कह रहे क्या कि एक हमारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। इसका मतलब अवतल दर्पण है। उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितना क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो एक कॉनकेव मिरर हो गया, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है क्या कि देन फाइंड द पोजीशन या पोजीशंस, मतलब एक पोजीशन हो सकता है या कितने पोजीशन हो सकते हैं, ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड का मतलब होगा रखना। प्लेस्ड मतलब रखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने। ये जो दर्पण हो गया, तो दर्पण का सामने ये हो गया, और दर्पण के पीछे हो गया इधर पोजीशन बेटा। ठीक है, तो मिरर के सामने कितने जगह पे कौन कौन सा ऐसा पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए सच दैट कि उसका जो इमेज होगा, सच दैट इमेज फॉर्म विल बी हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो उसका इमेज बने वो क्या बने? उसका आधिया बने, मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट हो उसका क्या बने? आधा बने। कौन? तो इमेज। तो सोचो बाबू, हम लोग आपको पढ़े थे, याद करो बेटा, आज ही के लिए पढ़ाए थे ये सब। ई हो गया फोकस, ई क्या हो गया बेटा? फोकस। ई हो गया आपका 2F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम सोचो, ऐसे सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो बेटा, ऑब्जेक्ट को तो रखना है इधर ही कहीं,
बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के दर्पण के सामने ना रखना है बेटा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहब एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कहता है कि साहब ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जाए, दर्पण के सामने ही रखना है, दर्पण के पीछे नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं होना बेटा, ऑब्जेक्ट को रियल ही, ऑब्जेक्ट हमारा रियल ही है। मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहां कहां रखा जाए कि उसका जो इमेज बने ऑब्जेक्ट का हाइट का आधे पे बने। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज 1 सेंटीमीटर का बने, तो वो पोजीशन, वो लोकेशन क्या होगा, कहां से? तो हमेशा पोल से निकालेंगे बेटा। मतलब ई हो जाएगा हमारा पोल। क्या हो जाएगा? पोल। बोलो नहीं आया? अच्छा, पोल का मतलब समझ में आ रहा है? खंबा। अरे नहीं, दर्पण का सेंट्रल पॉइंट। कि खंबा होता है बेटा? खंबा नहीं होता है। अच्छा, पोल का हिंदी होता है ध्रुव। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तुम सोचो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। अच्छा, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला था तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला था, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट आया था तो सेम हाइट का इमेज बन गया था। मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट का इमेज भी होगा। मतलब ऑब्जेक्ट हाइट बराबर होगा इमेज हाइट के। बोलो दिक्कत तो ना? अच्छा, तुमको कुछ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? देख तो। अरे सर, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आएगा तो इमेज बनता है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर चलता है ना। और जो इमेज का हाइट होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रहेगा तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही रहेगा और इमेज बनता है छोटा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे, मतलब ये हो गया ए बी, हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो साहब इसका जो इमेज बनेगा वो साहब इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। मतलब ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा हमारा ए डैश। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और साथ साथ जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसके आधा ही इमेज बन सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब इमेज रहता है तो वो इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट से क्या मिलता है? छोटा मिलता है। मतलब छोटा इन साइज मिलता है। तो साइज छोटा होने के कारण इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा और इमेज छोटा बनता है। तो यही तो पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट छोटा बनता है। और ऑब्जेक्ट छोटा कहाँ बनता है बेटा? तो ध्यान से देखेंगे, देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके इधर इन दोनों के बीच में कहीं भी रहे तो उसका इमेज कहाँ बनता है बेटा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में बनता है। और इमेज कैसे चलता है बेटा? ऐसे, तो बड़ा बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी पे के बीच में बनेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो हमको तो छोटा ना चाहिए, हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना। तो साहब ये भी नहीं होगा। और दूसरा देख, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है और वो भी क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने पोजीशन मिल सकते हैं बेटा जहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट का छोटा बने? तो मात्र एक ही पोजीशन है बेटा, और वो पोजीशन क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तभी इमेज उसका छोटा बनता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो अब ध्यान से देखिए, हाँ सॉल्यूशन में देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे बेटा? ध्यान से देखिए। कहता है क्या कि साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो साहब मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इमेज फॉर्म विल बी हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है ना। मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2 न है। इसका मतलब अगर देखिएगा
एच आई बाई एच नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। तुम सोच बेटा, ये समझ में आया, क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू QUESTION, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट हाइट का क्या है, आधा है। इसका मतलब इसको इधर लेके आएंगे तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम सोचो कि याद है आपको कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते थे मैग्निफिकेशन। क्या बोलते थे बेटा इसको, मैग्निफिकेशन बोलते थे। और मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/2 आया। अच्छा अब एक काम करो, यहां से मिरर फॉर्मूला तुम देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला। नहीं, अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा और, ये तो हो गया। अब तुम सोचो, इसी को तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं ना बेटा। तो m बराबर कितना होता है, m बराबर होगा एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस का 2 v बाई यू, यही ना होता है बेटा। तो तुम ध्यान से देखो, एच आई बाई एच नॉट की वैल्यू कितनी है, 1/2 नहीं। तो तुम ध्यान से देखो, एक चीज और, मैग्निफिकेशन यहां पे प्लस में है कि मैग्निफिकेशन माइनस में है, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, तो m क्या होगा, निगेटिव ना होगा। अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होगा तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में होगा ना। तो m बराबर होता है क्या है, m बराबर होता है क्या है, एच आई बाई एच नॉट ना। तुमको नहीं समझ में आता तो पहले यही करो, m बराबर क्या होता है बेटा, एच आई बाई एच नॉट। और एच आई बाई एच नॉट, तो ये जो मैग्निफिकेशन आ रहा है ये क्या है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में है और हाइट ऑफ इमेज माइनस में है। तो m बराबर, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, निगेटिव में ना। तो ये माइनस का 1/2 और एच आई बाई एच नॉट ऐसे लिखा जा सकता है। तुम ध्यान से दो, मतलब एच आई बाई एच नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2 की -1/2, -1/2। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज नीचे। अच्छा तुम ध्यान से सोचो कि हमने अभी लिखे थे m बराबर क्या होता है बेटा, एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस ऑफ द v बाई यू। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो m बराबर, अरे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो बेटा यही ना पढ़े थे, m बराबर एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस ऑफ द v बाई यू। अच्छा या एच आई बाई एच नॉट की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो -1/2 बराबर माइनस v बाई यू कर लेंगे में कोई दिक्कत है, माइनस v बाई यू। क्यों, क्योंकि हमें u और v में रिलेशन चाहिए बेटा। अब तुम ध्यान से देखिए, माइनस ने माइनस से काट लिया तो 2v बराबर क्या हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान को छोड़ दो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, तो 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अच्छा, या 1/v, तो 1/ हमको क्या निकालना, ऑब्जेक्ट पोजिशन है। तो एक काम करो, v बराबर कितना होता है, u/2 लिख सकते हैं। तो v बराबर कितना लिख सकते हैं, u/2। यहाँ से ये 2 उधर चला जाएगा, तो v बराबर क्या लिखेगा, 1/2 प्लस u बराबर कितना है, u ही है, u तो u ही ना है। अब इसको v में थोड़ी कन्वर्ट करेंगे, हमको u निकालना है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है बेटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मतलब u ही ना निकालना है, u निकालना है। और 1/f, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10। तो प्लस का कि माइनस का, माइनस का। कॉनकेव मिरर है ना, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/u प्लस 1/u बराबर -1/10। या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, u। तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा +1 बराबर -1/10। या 3/u बराबर -1/10। या यहाँ से ये इधर आ जाएगा
u बराबर -30 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं सही है। तो सोचो फोकस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा यहाँ से 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर होना चाहिए ना, तो माइनस में है तो माइनस का मतलब इधर ही होगा। कितना है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है, तो 20 के बाद ही ना 30 सेंट है, इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, एकदम सही होगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि आपसे बताया नहीं जाए, क्या बताएं? तो देखो बता देते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि साहब जो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है ना वो ऑब्जेक्ट हाइट का आधा बन रहा है। तो हमने जो क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन में लिख लिए। अब तुम सोचो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर HI/H0 बराबर माइनस ऑफ द V बाई यू, यही ना होता है। तो तुम सोचो कि HI/H0 है तो इसको उसके फॉर्मूला है HI/H0 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/2। अच्छा तुम ध्यान से सोचो कि m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है HI/H0। तो तुम सोचो कि असल में ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऊपर है, इस साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर है, और इमेज क्या है, नीचे। क्या है कि हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और -ut के बीच में रहता है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, और इमेज इन्वर्टेड बनता है, मतलब नीचे बनता है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस में। तो तुम ध्यान से सोचो m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है HI/H0, और m का मान कितना हो जाएगा, तो m बराबर HI/H0 यही ना होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो m मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे HI/H0 की वैल्यू 1/2 है, तो अब m बराबर होता है HI/H0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 बराबर कितना है HI/H0। तो तुम यहाँ से हम लोग क्या कर लिए कि m बराबर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद किए, m बराबर क्या होता है HI/H0 बराबर माइनस ऑफ द V बाई यू। बहुत बढ़िया। अब तू ध्यान से सोच कि m बराबर, इसको हटा दे, अब हमें u और v के बीच में रिलेशन लाना है। तो HI/H0 बराबर होता है -v बाई यू, और HI/H0 का मान कितना रखे हैं -1/2। तो -1/2 बराबर -v बाई यू लिख दिया। अब ये एक रिलेशन आ गया कि 2v बराबर u या v बराबर u/2। अच्छा अब v और u में जैसे रिलेशन आ गया वैसे हम लोग क्या करेंगे, मिरर फार्मूला लिखेंगे। मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है फार्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा अब v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, u/2 प्लस 1/u बराबर, अब फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा उसकी -10। तो साहब इसको अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया -30 सेंटीमीटर। अब तो ध्यान से देख बेटा, होता क्या है कि ऐसे देखने में तो लगा कितना आसान क्वेश्चन है साहब, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एकदम सही बात है, कुछ नहीं है बेटा। इसमें मेन क्या है, साइन कन्वेंशन का। होता क्या है कि अगर हम साइन कन्वेंशन कहीं भी अगर गलत या उल्टा ले लिए तो साहब हमारा क्वेश्चन बना बनाया उसका आंसर बर्बाद हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो, चुकी m आपको पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे तो m नेगेटिव, या ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर तो m पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आपको बताया गया है। लेकिन तुम ध्यान से सोचो, जब मिरर फार्मूला यूज करते हो तो मिरर फार्मूला में तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट भी तो साहब u भी तो क्या है निगेटिव है, और v भी तो निगेटिव है। तो यहाँ पे आपने v बराबर जो लिखा है u/2, तो इसको v बराबर -u/2 क्यों नहीं लिखा है, होगा तो v की वैल्यू तो सब निगेटिव न है, तो आपको तो -u/2 लिखना चाहिए था। यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं समझ, v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से तो v बराबर कितना हो जाएगा u/2 ना होगा बेटा। तो जब v का फॉर्मूला में जब ये मिरर के फॉर्मूला में v का मान जब पुट करेंगे तो v का मान कितना आ रहा है u/2, लेकिन असल में डायग्राम के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो -u/2 होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे प्लस में ही लिए हैं, और जबकि फोकल लेंथ माइनस में लिए हैं। ऐसा क्यों बाबू, जिसका याद रखिएगा, जिसका वैल्यू निकालना हो, जिसका मान निकालना हो वो कभी भी उसको हमेशा साइन के साथ पुट करना है। जिसका मान निकालना हो, सॉरी गलती बोल दिए, कि जिसका मान निकालना हो, जिसकी वैल्यू निकालनी हो बेटा, उसको कभी भी साइन के साथ पुट नहीं करना है। जो गिवन वैल्यू है उस गिवन वैल्यू को हमेशा साइन के साथ पुट कर दीजिएगा,
तो जिसको निकालना है वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। u को निकालना है तो u अपने आप कहाँ आ जाएगा बेटा, साइन के साथ आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो u क्या है हमारा नेगेटिव। मतलब फिर से कि जो गिवन वैल्यू है, मतलब फोकस यहाँ पे गिवन है, फोकस कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो जो गिवन वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे। लेकिन अगर जो वैल्यू नहीं दिया हुआ हो उनको पुट करना है तो कभी भी उनको साइन के साथ पुट नहीं करेंगे, वो अपने आप जब आएगा तो वो साइन लेके आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। साहब दिस इज द क्वेश्चन। एक इसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको देते हैं वो बनाएंगे। बस आपको देखना है ऑब्जेक्ट ऊपर तो मैग्निफिकेशन क्या होगा उसका, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज ऊपर तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना है क्वेश्चन, आपको यही मान लेते हैं क्वेश्चन, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन या पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर सच दैट, उस मिरर के सामने रखा गया है इस प्रकार कि दैट द इमेज फॉर्म्ड इज डबल DOUBLED doubled the height of object। डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट का क्या है बेटा, डबल है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, कह रहे हैं कि मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसकी फोकल लेंथ कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगा फोकस का। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा कि साहब ऑब्जेक्ट का कितने पोजीशन ऐसे होंगे कि साहब उसका जो इमेज बने वो डबल बने। तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि साहब इमेज डबल कहाँ, मतलब बड़ा कब कब बनता है। तो ध्यान से देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट -50 से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है और इमेज छोटा बनता है, मतलब इसके इधर तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनेगा बेटा, तो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और -50 के बीच में, और इमेज हमेशा क्या बनता है बेटा, बड़ा बनता है। किससे, तो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अच्छा, मतलब एक पोजीशन तो हमारा यहां मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज इसका बड़ा भी बनता है, इरेक्ट बनता है और रियल बनता है। तो हमको तो बड़ा ही चाहिए, तो बड़ा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ गुना का है, तो साहब हमेशा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा। तो एक पोजीशन तो ये हमारा दिख गया, इसको दिखा लो। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहां रहता है बेटा, ये AB ऑब्जेक्ट अगर मानते हैं तो साहब इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनता है और क्या बनता है बेटा, बड़ा बनता है। तो ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा A'। तो एक पोजीशन तो हमारा यहां पे दिखाई दे रहा है। क्या और भी पोजीशन हो सकते हैं, तो एक बार इसमें देख ले सकते हैं। तो साहब अगर ऑब्जेक्ट पोल अब फोकस के बीच में रहता है तो इमेज कैसा बनता है, तो ध्यान से देखें, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज जो बनेगा वो पोल अब +∞ के बीच में बनता है। इमेज क्या बनता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इसका मतलब अब बड़ा भी बनता है। तो इसका मतलब बेटा अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखिएगा फोकस और पोल के बीच में, ये हो गया हमारा A, ये होगा B, तो इमेज जो बनेगा बेटा, इमेज जो बनेगा वो हमेशा इसी का इमेज B' और यहाँ पे इमेज बनता है A', और ये इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज पोजीशन नंबर 2, तो सेकंड का ये इमेज बनेगा 2'। ठीक है, ये 1 है तो 1 का इमेज 1' मान लीजिए। तुम सोचो
कि इसका जो इमेज होगा यहाँ इधर बनेगा तो दर्पण के पीछे बना, तो ये कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। याद कर लीजिए, कंडीशन जाके देख लीजिएगा, इमेज वर्चुअल बनेगा और हमेशा बड़ा बनता है। तो यहाँ पे कितने पोजीशन मिल रहे हैं? 2-2 पोजीशन मिल रहे हैं। इसका मतलब अब आप एक एक पोजीशन को लेके चलना पड़ेगा। तो जब सॉल्यूशन लिखेगा तो सॉल्यूशन में क्या बनाइएगा? तो लिखना पड़ेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की बाद में बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब सेम वही प्रोसेस लेके चलेंगे। तो HI हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है? डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना है बेटा? बोलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ना कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यही इधर आ जाएगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है? m बराबर, अभी एक ही साथ सब लिख दे रहे हैं। m बराबर होता है HI बाई H0 बराबर माइनस ऑफ द V बाई U। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, m का मान इस वाले केस के लिए C और F के बीच में रहेगा, तो m पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? तो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, तो m क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि m हो गया यहाँ पे निगेटिव, तो क्या हो जाएगा? m बराबर कितना होता है? HI बाई H0, और HI बाई H0 की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। HI बाई H0 ही क्या होता है? m होता है ना, लेकिन m क्या है? निगेटिव है, तो इसलिए 2 यहाँ पे क्या पुट करेंगे? माइनस का 2 बराबर माइनस ऑफ द V बाई U। फिर से ये माइनस ने माइनस को काट दिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे? V बराबर हो जाएगा 2 इंटू U। ठीक है, अब आप देख लीजिए नाउ, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, चूंकि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है बेटा? 1/f, या 1/v का मान कितना पुट कर देंगे? 2u। बाबू इसको साइन के साथ नहीं पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि साहब अपने आप जो आंसर आएगा वो साइन के साथ आ जाएगा। 1/u बराबर 1/, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? तो 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर माइनस का 10, तो ये 2 और u का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 2 बराबर -1/10 लिख दिया। 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3। अब बटा इधर 2u, ये 4 नहीं है, u है, बराबर कितना हो जाएगा? -1/10। तो काम करो, या इधर u चला जाएगा 10, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -30, या u बराबर कितना आ गया बेटा? -15 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लो तो बेटा आंसर -15 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देख, ये 10 है और ये 20 है, तो ये 10 और 20 के बीच में ही ना आया है। इसका मतलब साहब हमारा एकदम सही है आंसर। शाबाश, मजा आ गया। तो ई कब था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर अब फोकस के बीच में रहेगा, तो इमेज हमेशा क्या बनेगा बेटा? उसका बड़ा इमेज बनता है। और कहाँ पे रखा जाएगा? बड़ा बनने के लिए, डबल बनने के लिए इमेज को रखना, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत बच्चा क्या करता है कि इतना ही करके आंसर छोड़ देगा। बाबू ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि साहब इसका एक और पोजीशन है। कहाँ पे? फोकस और पोल के बीच में। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज भी क्या बनता है? बड़ा बनता है। इस क्वेश्चन में तुम सोचो कि साहब कहीं ये कहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज बड़ा बने,
और रियल बने, ऐसा तो नहीं बना है। उस सिंपली क्वेश्चन में कहा है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से डबल बने। तो ऑब्जेक्ट से डबल का दो केस है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर फोकस में रहे और दूसरा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहे। बस ये है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल, जबकि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है तो इमेज बनती है वर्चुअल। इसलिए अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी इंडिकेटेड ये रहता, बाबू ध्यान से हमारी बात को सुनिए, कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी ये इंडिकेटेड रहता कि साहब जो हमारी इमेज बन रही है वो रियल बननी चाहिए और ऑब्जेक्ट हाइट का डबल, तो सिर्फ एक पोजीशन होता बेटा और वो होता -15 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे कहीं भी इमेज के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है कि वो इमेज रियल है कि या वर्चुअल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग लेंगे, इसको मिटा देते हैं, दूसरा लेंगे। अच्छा, ये तो रहने दो, दोनों एक ही में डायग्राम चल जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन बता दे रहे हैं। इसी था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए और बी, और इसका इमेज कहीं इधर बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, और ये क्या बना था बड़ा, ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा अपना बी डैश। नाउ अब आप ध्यान से देखना बेटा, कह रहा है क्या कि व्हेन, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, किसके बीच में बेटा, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच में जब होगा तो इमेज क्या बनती है, डबल बन सकती है, क्योंकि बड़ा बनता है। तो ध्यान से देखेंगे, चूंकि HI बराबर क्या है 2 × H0 है, या HI बाई H0 बराबर क्या लिख सकते हैं 2, ये H0 को इधर लेके आए भाग में। अब तुम ध्यान सोचो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, डायरेक्टली लिखते हैं m बराबर HI बाई H0 बराबर होता है माइनस ऑफ द V बाई U, यही ना होता है बेटा। हाँ, अब तो ध्यान से सोच, ऑब्जेक्ट भी सेकंड वाले केस में देखना, ब्लैक वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऊपर, इमेज भी कहाँ है, ऊपर ही है। इसका मतलब तुम ध्यान से देखोगे, मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, प्लस का। तो m बराबर कितना आता है HI बाई H0, और HI बाई H0 की वैल्यू कितनी है 2, और मैग्निफिकेशन क्या होना है यहाँ पे, प्लस में ही होना है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 2, m का मान कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा, बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ द V बाई U, या V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2U। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या बाई कर लो तो V ऐसा आ जाएगा, U क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2U। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, चूंकि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/, पढ़ा था, ध्यान से देखिए, या 1/V का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2U, प्लस 1/U का मान कितना हो जाएगा, U ही है बेटा, बराबर, चूंकि V का मान -2U है ना, तो माइनस पूरा लिखेंगे यहाँ पे। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर माइनस का। क्यों, क्योंकि साहब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2U, यहाँ से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1, प्लस U ने U को मारा, बचा 2 बराबर -1/10। अच्छा, ये हो जाएगा 1/2U बराबर -1/10। तो 2 एक कम 2, चाहे नहीं काटना है तो रहने दो, बाद में काट लियो, या 2U बराबर -10, या U बराबर कितना हो जाएगा बेटा,
माइनस का 5 सेंटीमीटर। u बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर देखो माइनस का, तो इधर ही होगा, माइनस इधर ही हो गया, और 10 और पोल के बीच में ही ना 5 आएगा कहीं, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर एकदम साइन के साथ आ गया है। ये आंसर है हमारा बेटा, ये क्या है बेटा हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतने जीरोक्स करें जल्दी फटाक से। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल था, ये सब बहुत आना चाहिए बेटा, है ना। कब इमेज डबल बनेगा, छोटा बनेगा, ये सब चीज़ आपको बता दिया गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखें। तब तक आप लोग जीरोक्स कीजिए, पानी पीते हैं हम तब तक। नींद आ रहा है तुमको? ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखें, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको बनना चाहिए बेटा, ठीक है। आइए कहता है क्या कि मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे बेटा, एक मैग्निफिकेशन पढ़े थे, एक मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे, जिसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और एक मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं साहब, कौन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालेंगे, जो हम आपको बोले थे बेटा बाद में पढ़ाएंगे ना, आज ही वक्त वो समय वो दस्तूर आ गया है जब आप पढ़िएगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। LONGITU है, ये क्या लिखा हो बेटा, TUDIONAL, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये कौन सा मैग्निफिकेशन होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये क्या है, अभी हम लोग इसको डील करते हैं, अच्छे से डील करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसको हेगा बेटा, लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दिए। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन। अनुदैर्ध्य आवर्धन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, अनुदैर्ध्य आवर्धन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है क्या, अच्छा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था, तो m बराबर, ये बेसिकली रेशियो था किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज होगा वो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है, वही हमारा क्या कहलाता था, मैग्निफिकेशन। अब तू ध्यान से देख, थोड़ा सा देखना बेटा। मान लो कि कोई भी हमारा एक दर्पण है, जिस दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ई हो गया फोकस, ई हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो कोई सब, कोई बुराई, अच्छा नहीं है। अब तुम ध्यान से सोचो, आपने पढ़ा क्या था कि अगर हेंगा ऑब्जेक्ट होगा, लॉन्गिट्यूडनल क्या था, ट्रांसवर्स क्या था, उसको देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट खड़ा रहता था, प्रिंसिपल एक्सिस के खड़ा होगा, तो इमेज, पहली बात तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, ये इसका इमेज बनेगा, ऐसा ही छोटा बनेगा। तो होता क्या है कि साहब ये था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा खड़ा। ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, खड़ा। खड़ा का मतलब समझ में आता है ना, हेंगा, केंगा बेटा, हेंगा। तो ऑब्जेक्ट होगा खड़ा, तो इमेज भी होगा खड़ा। बोलो कोई दिक्कत, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा अब कहते हैं मास्टर तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो ध्यान से देखो। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम लोग दिखा रहे हैं LM से। किसे दिखा रहे बेटा, LM से। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब LM, अनुदैर्ध्य आवर्धन। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा लेंथ ऑफ
LENGTH, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा? लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि साहब इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट बेटा मान लो कि ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, हैंग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सोया हुआ है। मतलब जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो तो ट्रांसवर्स, ऑब्जेक्ट सोया हुआ हो तो साहब लॉन्गिट्यूडनल। नहीं आया तो देख ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सोया हुआ है कि खड़ा है? सोया हुआ है, तो हैंगा हुआ, सोया हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा बेटा वो भी सोया ही हुआ बनेगा। मतलब आप तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट ए पे रहेगा तो ए पे ही इमेज बनता है और इसका इमेज बनेगा कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए डैश और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डैश। ये क्या बना वो भी बताएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, LO का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा बेटा इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज। नहीं आया है LI का मतलब ये हो गया LI तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज, IL नोट मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साहब ध्यान से देखो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर होगा लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्लस माइनस साइन भी होता है बेटा, वो क्या दिखाएंगे वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेंगे प्लस माइनस साइन कैसे होगा, ठीक है। वो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा प्लस माइनस साइन कैसे पुट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन से ही इसको समझ लेते हैं क्या, तो ध्यान से देखें। ये इसका क्वेश्चन देखो तो बेटा, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, बीम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ कितना सेंटीमीटर? तो मान लो 2 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मान लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed along principal axis of a concave mirror having मतलब उसके पास है, having 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 focal length 20 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक बीम है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है बेटा? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ रखा गया है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किसके प्रिंसिपल एक्सिस? तो कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर का है, उसको रखा गया है। हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब वो जो कॉनकेव मिरर है, दर्पण है, उस अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बेटा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, एज सोन इन फिगर, SHOWN, सोन इन फिगर, मतलब फिगर में दिखाया गया है ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है, सोन इन फिगर। देन फाइंड, बताएं द लेंथ ऑफ इमेज। तो इमेज का क्या लेंथ है वो आपको क्या करना है बेटा? बताना है। अच्छा,
ध्यान से देख बेटा, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल फोकस सेंटर कर्वेचर। इसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है बेटा 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 20 पे, ये हो गया 40 पे। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऐसे बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं क्या कि इमेज का लेंथ कितना होगा? ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ रखा गया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो साहब इमेज का लेंथ क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तरीका में से एक बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं बेटा। वो बेहतरीन तरीका क्या है तो समझे। आपको ऐसा इतना लंबा ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको पता है, हम तो कभी नहीं बताएं, लेकिन आपको क्या पता है कि साहब अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने आता है हमको। तो आप एक काम कीजिए कि साहब ए को एक अलग पॉइंट बना लीजिए, आप बी को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? फिर से सुनिए, ए को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें, आप बी को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें। मान लिया, आप मानने के बाद दोनों का अलग अलग प्रतिबिंब बना लें। बनाने के बाद अपने आप पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ का है। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ चले। आइए, तुम ध्यान से सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना ये पॉइंट रखा गया है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहां से ये 10 सेंटीमीटर का है, तो यहां से यहां तक 40 में से 10 घट जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए को एक ऑब्जेक्ट माने या बी को दूसरा ऑब्जेक्ट माने, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पोल कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर, नहीं बी का। अब एक करना क्या है कि ए का एक अलग इमेज बना लो, ए का अलग इमेज बना लो, बी का अलग इमेज बना लो, अपने आप आपको लेंथ ऑफ द इमेज पता चल जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखेंगे। let us assume that point A and point B are 2-point ऑब्जेक्ट। मतलब ए और बी हमने क्या मान लिया? दो को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, और दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट का बेटा इमेज निकाल लो। मतलब VA की वैल्यू क्या होगी? VB की वैल्यू क्या होगी? यही दोनों आपको क्या करना है बेटा? निकाल लेना है। अगर चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर प्लस का कि माइनस का? तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए और बी का क्या निकाल लेना है बेटा? इमेज डिस्टेंस निकाल लो। तो ध्यान से देखोगे, देखेंगे बेटा, हम मिटा देते हैं, बाद में काम आएगा, लेकिन हम लोग वहां कर लेंगे। ध्यान से, हाँ, ये तो याद आ गया ना। अनुदैर्ध्य आवर्धन किसे कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब बिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। बोलो हाँ। अच्छा, तो तुम ध्यान सोचो कि हम लोग क्या करेंगे? हम लिखेंगे VA, कैलकुलेशन ऑफ VA, कैलकुलेशन फॉर VA, नहीं VA के कैलकुलेशन के लिए बाबू, चूंकि यहां देखो, चूंकि
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v का मान कितना है बेटा, v का मान va हो जाएगा, प्लस 1/u का मान कितना है, ua -40 बराबर, अब फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर रख दिया। अब यहाँ पे निकाल लो, तो इतना काय के लिए करोगे, डायरेक्ट लिखो ना, v बराबर u इंटू एफ बाई u माइनस एफ, तो u क्या हो जाएगा, ua हो जाएगा। आइए, या va बराबर ua बराबर कितना हो जाएगा, ua दिया -40 गुने फोकस कितनी है, माइनस का 20 बटा va कितना है, माइनस का 40 माइनस का 20 ना बेटा। अच्छा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये 40 गुने 20 एंगा रहने दीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 40 में से -20 नहीं प्लस 20 चला जाएगा, तो ये 40 गुने 20 बटा माइनस का 20, तो 20 ने 20 को मारा, बचा कितना, -40 सेंटीमीटर, नहीं आया। तो पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट ए कितना आया, 40 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्टो 40 सेंटीमीटर पे था, इमेजो 40 सेंटीमीटर पे था। आय दादा, हमको तो पहले ही से पता था कि सर कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो सर झूठ मूठ का इतना आप कैलकुलेशन किया, हम तो पहले ही बता देते कि साहब ऑब्जेक्ट यूए का मान -40 है, तो वीए का मान भी बेटा कितना होगा, -40 होगा। बोलो करने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट नहीं बता देंगे, हम बता देंगे बेटा। हमको निकालना किसको है, वीबी को निकालना पड़ेगा। क्या है, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे अब कैलकुलेशन फॉर वीबी। बीबी नहीं बेटा, हाँ बीबी का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तुम लोग। कैलकुलेशन ऑफ किसका, वीबी नॉट, शाबाश समझ गए। तो वीबी के लिए क्या लिखेंगे, तो सोचो सब u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो वीबी बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। u क्या हो जाएगा, ub नहीं b का ना। आइए, तो ub का मान देखो तो कितना है बेटा, -30 गुने -20 बटा -30 -20। देखो तो सही लिखा है ना। ओके, अब कहाँ जाए हम लोग, सब तो लिख ही लिए हैं, इधर ही साइड में कर दें। आइए बेटा इधर ही साइड में कर देते हैं। तो या VB बराबर आपका मिल गया, कहाँ मिल गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 30 गुने 20 बटा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 30 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, 30 गुने 20 बटा माइनस का 10, इसने इसमें मारा, ये बचा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा VB। बोलो आया कि नहीं आया। अब जो आया उसके अकॉर्डिंग तनी डायग्राम वो बना लेते हैं बेटा। जाओ देखो तो, ए का इमेज ए पे ही बना, तो ए डैश यही मान लेंगे। अच्छा, आज जो बी बना है वो कहाँ बना है, बी का इमेज वो बना है -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से -60 ना, तो यहाँ से 40 यहाँ पे है, तो 60 कहाँ पे होगा, कहीं इधर होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डैश। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश। मतलब अब ए डैश यहाँ पे है, अब बी डैश यहाँ पे है, इसका मतलब इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए सीधी रेखा से। तो हाई जो लंबाई मिला ना बेटा, ई जो लंबाई मिला, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ द इमेज। ई लंबाइया कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, नहीं समझ में आया। ए का अलग इमेज बना लिए, अब बी का एक अलग इमेज बना लिए। अब तुम सोचो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ बेटा, 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक
40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20। अरे इस 60 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सोचो कि लेंथ ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 20 सेंटीमीटर। आया नहीं आया? आया। अब तुम सोचो m बराबर मैग्निफिकेशन कौन सा बेटा है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़े थे ना, m बराबर क्या पढ़े थे, लेंथ ऑफ इमेज। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज है ना, तब इमेज का लेंथ मिल ही गया, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर अपना ये तो आंसर आ गया। लेकिन अगर पूछ दे कि फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर ए पार्ट 1 मान ले या बी पार्ट में पूछ दे कि फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, DIONAL, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछ दे तो तुम ध्यान से देखो बी पार्ट में क्या करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब होगा लेंथ ऑफ, अभी पढ़ाया, लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, लेंथ ऑफ इमेज कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का लंबाई कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो तुम ध्यान से ये कट गया तो कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बात क्या है बेटा कि सर ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आया ये प्लस का आया कि माइनस का, ये तो सब खाली मान निकला 2 सेंटीमीटर। अभी प्लस का आया कि माइनस में आया, कैसे पता चलेंगे, तो ध्यान से सोचो। पहले ऑब्जेक्ट को देखो, एक काम करो तुम इधर से चलो, इधर से जाने में ऑब्जेक्ट में पहले कौन आ रहा है ए और उसके बाद बी। इधर से जाइए, पहले कौन मिला ऑब्जेक्ट में ए मिला फिर बी। अच्छा इधर से जाने में इमेज देखो, पहले इमेज कौन मिल रहा है, पहले बी मिल रहा है उसके बाद ए मिल रहा है, बोल हाँ कि ना, उल्टा मिला कि नहीं मिला। फिर से ऑब्जेक्ट का देखना है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ब्लैक वाला ये ऑब्जेक्ट है। इधर से जाने में पहले कौन मिल रहा है ए उसके बाद बी। अच्छा लेकिन इमेज में इधर से चलो तो इमेज में पहले कौन मिल रहा है बी और उसके बाद ए, मतलब बी डैश ए डैश मिल रहा है ना, तो पहले बी मिल रहा है और उसके बाद ए मिल रहा है। मतलब इमेज जो बना है उल्टा बना सीधा, तो उल्टा बना। हाँ तो अगर उल्टा बना तो साहब इसलिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर आंसर। अगर यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ए और बी मिल रहा है, पहले ए फिर बी, और यही यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे बी होता है, इधर से जाने में पहले ए मिलता है इमेज में भी और बाद में बी मिलता, तो साहब यहाँ पे प्लस का प्लस से रहने देते, ठीक है, मतलब इमेज उल्टा नहीं बना है बेटा। बोलो कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन से समझ में आ गया सब कुछ एकदम। तो कैसे कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। तो पहले ये फिर ये वाला, यही आपका क्या होगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन समझ में आया। तो हाँ बाबू इसी का एगो एडवांस वर्जन है, ठीक है, वो मस्त टेक्निक पे बनता है। वो कुछ नहीं बेटा, एकदम फॉर्मूला पुट कीजिए आंसर पा लीजिए। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। अभी हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसी से समझ में आएगा अभी जो पढ़ाने वाले हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से। कहता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ा रहे हैं बेटा, LONGITUDIONAL, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या बोलता है बेटा, ध्यान से जो कहता है क्या कि इफ मतलब अगर, इफ मतलब अगर बेटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना एकदम, एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर रहेगा बेटा, और नहीं समझ में आया तो जीवन भर बर्बाद हो जाएगा। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्ट का जो लंबाई हो बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा तो किसी के रिस्पेक्ट में ना बेटा। हाँ, इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
is very small as compared to the object distance from mirror, then तब मतलब यहां पे देखो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दी हुई है बेटा, तो यहां से ए पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है, यहां से ये 30 सेंटीमीटर, तो 30 और 40 के रिस्पेक्ट में 10 कम है, इतना ठीक ठाक वैल्यू है। 30 और 40 के रिस्पेक्ट में 10 कम थोड़ी है बेटा, नहीं। अब मान लीजिए कि ये होता कि साहब ये 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लेंथ हो जाती 0.3 सेंटीमीटर, तो छोटा हो जाता। उस केस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाए, मतलब इस सेंटीमीटर में दिया हो, और ये जो लेंथ दिया हो ऑब्जेक्ट का, ये किस में दिया हो बेटा, mm में दिया हुआ। ऑब्जेक्ट का लेंथ किस में दिया गया हो, ऑब्जेक्ट का लेंथ mm में दे दिया जाए, तो उस केस में हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान से देख। कहता है क्या, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला AC, मतलब अकॉर्डिंग मतलब मिरर फॉर्मूला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के अनुसार आपने क्या पढ़ा है बेटा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़ा गया। अच्छा, अब बाबू कितने लोग डिफरेंशिएशन का अंतिम वाला क्लास किए थे, जो डिफरेंशिएशन का अंतिम क्लास किए होंगे बेटा, तो उनको देखो अभी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धक्का धक समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा बेटा, धक्का धक कैसे समझ में आएगा, धक्का धक और धड़ाधड़ दोनों समझ में आएगा बेटा। आज जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से पाला जिनका नहीं पड़ा है, तो बाबू पे 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 करते रहें, देखें पे आ जाइएगा बेटा, आके पूछ लीजिएगा यहाँ पे। कहता है क्या कि साहब हमको क्या, आप क्या करो कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट क्या करो, सबको सेल्फ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। याद आ रहा है, सेल्फ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बताए थे, हाँ ध्यान से देख क्या डिफरेंशिएट करना है बेटा, कैसे, तो ध्यान से देख, बाई डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर क्या हो रहा है, 1/x का DC क्या होता है, -1/x²। अरे यार d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx x के पावर -1, तो x के पावर n का DC क्या होगा, n x के पावर n -1, तो -x के पावर -2, तो क्या हो जाएगा, -1/x²। तो 1/x का DC -1/x², वैसे ही 1/v का डिफरेंशिएशन DC क्या हो जाएगा, -1/v²। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आइए ध्यान से देखिए, तो 1/v का DC हो जाएगा -1/v², ठीक है। अब 1/u का DC -1/, आइए गड़बड़ा गया, 1/v का DC -1/v², और फिर इस v का DC क्या हो जाएगा बेटा, dv। अच्छा, फिर प्लस का प्लस आइए, 1/u का DC -1/u², और उसके बाद u का DC du बराबर 1/f। तो तुम सोचो कि कोई भी अगर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कोनो मिरर होगा, तो फोकस तो उसकी कांस्टेंट ना होगी कि फोकस बदल जाएगी, नहीं। अब वो दर्पण है, उसकी फोकस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, तो कांस्टेंट हो गया ये बेटा। अब कांस्टेंट का DC क्या हो जाएगा, हमेशा 0। शाबाश। अब एक काम करो, इसको उधर लेके चले जाओ, तो क्या मिला,
डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस का बराबर उधर चला जाएगा तो डी यू बाई यू का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पोर्शन को इक्वलिटी के होने लेके चले गए हम बेटा, के ने तो होने आई। एक काम करो, dv या du को एक साथ कर लो, या dv बाई du बराबर इसको इधर लेके आए तो v स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब माइनस का साइन यहाँ पे माइनस लगा दे। इसको हैंगा बेटा ब्रैकेट डाल लेंगे। बोलो डाल लेंगे ब्रैकेट? हाँ ब्रैकेट तो डाल लीजिए। ये कुछ आया, इका आया, अभी बता रहे हैं क्या है। dv अपॉन du बराबर माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। मतलब ये dv क्या है, ये du क्या है, ये v क्या है, ये u क्या है, इसको ध्यान से समझिए बेटा। क्या है तो ध्यान से कह रहा है हियर, यहां पे हियर dv मतलब v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस ना बेटा, और dv एक छोटा सा इमेज डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेंथ ऑफ इमेज, इसी dv को अब नाम दे दिया जाएगा लेंथ ऑफ इमेज। मतलब ये v है ना, अच्छा इस du को नाम दे दिया जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। du को क्या नाम दे दिया जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है, u को बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस। कहां से बेटा, तो पोल से, फ्रॉम पोल। एंड v जो होगा ये भी होगा बेटा आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये भी कहां से होगा बेटा, पोल से ही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। साहब ये कैसे क्वेश्चन में सेट करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इससे ये क्या होगा, तो हमको तो समझ में नहीं आता है, तो ध्यान से सोचो बेटा। कहता है क्या कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता था पहले, वो क्या आता था, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यही ना पढ़ा था बेटा। अच्छा तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर क्या है, dv बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, du। यही आपका क्या मिल गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। dv बाई du बेसिकली किसके बराबर है, माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ई देखो केगा, ई फॉर्मूला ऐसे बन गया। अब कहता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो साहब ये जो फॉर्मूला होगा ये कब वैलिड होगा, कब इसको लगाएंगे, तो लिखेंगे कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट लेंथ इज, क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोल बेटा, नहीं आया एकदम। ई फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, अभी न्यूमेरिकल कहा देंगे, धक से समझ में आएगा बेटा। कैसे समझ में आएगा, धक से समझ में आएगा। आइए ध्यान से देखें।
क्या करना है, तो इसको हम लोग मिटा देता हूँ। समझ में आया? कुछ नहीं बेटा, इस मिरर फॉर्मूला को है, इस मिरर फॉर्मूला को सेल्फ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। हमको पता है कोई भी मिरर चाहे रहेगा उसकी ये जो फोकल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और नेक्स्ट हम लोग आगे कर लेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर हो जाएगा dv/du बराबर माइनस ऑफ द v²/u²। आई v और u कैसे लिखेंगे बेटा, अब ये समझा देंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थ्रू। ये v और u कैसे होगा वो भी समझा देंगे, ठीक है। आइए, dv को बोलेंगे स्मॉल लेंथ ऑफ द इमेज, और du लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगा, बहुत छोटा, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। आइए क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखो तो बेटा, इसमें क्वेश्चन देखो तो कह रहा है क्या, एक मिरर है, मान लो कॉनकेव मिरर, ये हर एक मिरर के लिए वैलिड है, कॉनकेव वो कॉन्वेक्स हो, सब साइन के साथ पुट कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, जिसका जो सेंटर है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये ऑब्जेक्ट है ये 2 mm का है। कितना mm का है बेटा, 2 mm का है, ठीक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है समझिए। कह रहे क्या, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2 mm उसकी लेंथ है, और कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। और ये जो 30 सेंटीमीटर है वो बेसिकली इन दोनों ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट से लिया गया है। चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम है बेटा, ठीक है, तो इसीलिए इसके एकदम सेंटर से 30 सेंटीमीटर लिया गया है, वहीं से मेजरमेंट करेंगे। ये अभी आपको जो u पढ़ा रहे थे ना, u है गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो यहाँ पे u का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कि u का वैल्यू साहब यहाँ पे लिखोगे, जैसे अभी क्वेश्चन पूरा कर लेते फिर आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे क्या कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई है 2 mm, कितना लेंथ है बेटा, 2 mm, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर from a concave mirror of focal length 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इमेज की लेंथ क्या होगी वो आपको क्या करना है बेटा, बताना है। अब ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ए को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया था और बी को एक अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया था, और दोनों का हमने क्या कर लिया था बेटा, इमेज बना लिया था। तो आसानी से हमारा साहब वो इमेज की लेंथ भी हमारी निकल गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर यू ए लोगे
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉल्यूशन अगर देखो, गलत सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा, गलत देखो। अगर कोई बच्चा क्या करता है कि यू ए मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए का, तो तुम सोचो ये कितना हो जाएगा 30.1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द वी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30 से 1 कम हो जाएगा, तो 29.9 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। तो तुम सोचो इसका इमेज बनाओगे और इसका इमेज बनाओगे, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों करीब करीब वैल्यू है बेटा। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो साहब, या फॉर्मूला लगाओगे तो साहब वो बहुत ही गड़बड़ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 30.1 सेंटीमीटर है, 29.9 सेंटीमीटर, ये क्या है, बहुत ही क्लोज वैल्यू है। तो ऐसे क्लोज वैल्यू के लिए बेटा, क्लोज वैल्यू के लिए हम साहब ए का इमेज अलग और बी का इमेज अलग नहीं बनाएंगे, गलती हो जाएगी। ये ऐसा कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या हो बेटा, बहुत बड़ी हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है बेटा, बहुत कम है, इसलिए साहब हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सब, अब फॉर्मूला हमको याद है, तो तुम सोचो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्ट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब प्लस का कि माइनस का बेटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ हो गई इसकी माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं क्या कि साहब इमेज का पोजीशन हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। ध्यान से सोच, इमेज का पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो ध्यान से देख, v बराबर होता है u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। कोई आया है क्या, कौन है, खोलो बुलाओ। हाँ तो लाइट को हटा दो, खाली पकड़ो ना लाइटों को, आराम से लाइटों पकड़ो ना उसको। एक सेकंड बेटा, लाइटों उठाओ ना, उसको उठाओ। उधर जाओ बेटा, उधर जाओ, उसको वहीं रख दो। इसको गेट बंद करो, बैठो। दो कह रहा है क्या, देखो बेटा v बराबर क्या होगा, u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ, यही ना होगा। तो तुम ध्यान से देखोगे बेटा, एक बार फिर से बेटा, नहीं अब ध्यान से देखो, कहता है क्या कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो सोचो कि साहब अब इसके लिए 30.1 और 29.9 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, डायरेक्ट इसका मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही इसका u हो जाएगा। v फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो तुम सोचो कि 30 सेंटीमीटर प्लस का कि माइनस का, तो पोल से ऑब्जेक्ट इधर ना है बेटा, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब फोकस जो है कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फोकस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या लगता है, v बराबर u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। इतना याद है ना बेटा, शाबाश। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला था, तो ध्यान से देखेंगे। तो u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 30 गुने f का मान माइनस का 20 बटा u का मान माइनस का 30 माइनस f का मान हो जाएगा माइनस का 20। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा, अब बाबू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, हैगा बटा डाल लेंगे, और ऊपर है माइनस माइनस तो खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 30 गुने 20 बटा माइनस का 30, साहब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20। बोलो कोई दिक्कत बेटा तो नहीं, तो क्या हो जाएगा, 30 गुने 20 बटा 30 माइनस 30 में से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 10। तो एक जीरो ने एक जीरो को क्या किया बेटा, मार दिया, तो बचा क्या, तो 30 दूना 60 माइनस का 60 सेंटीमीटर। अच्छा, तो तुम ध्यान से देख बेटा, हमको तो निकालना है लेंथ ऑफ द इमेज निकालना है ना। तो तुम सोचो
कि लेंथ ऑफ द इमेज लॉन्गिफिकेशन, तो साहब डीवी क्या था, लेंथ ऑफ द इमेज था, और डी यू क्या था, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी जो मिटा दिया उसी पे लिखा हुआ था, बराबर क्या था, माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो तुम सोचो कि साहब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बराबर, फॉर्मूला याद कर क्या था कि साहब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यही ना है, डी वी बाई डी यू बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। अब तो ध्यान से देख बेटा, ये तो पुराना था, मिटा रहे हैं इसको, कैसे यूज करेंगे आपके पास तो लिखा हुआ है ना बेटा। अब ध्यान से देखिए, या डीवी को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ इमेज, क्योंकि बहुत छोटा ना ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी बहुत छोटा बनेगा, और डी यू को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, शाबाश, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्वेश्चन में पढ़िए तो बेटा क्या लिखा है कि फाइंड द, मतलब बताना है लेंथ ऑफ इमेज, किसकी लंबाई, तो इमेज की, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब यही ना आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यही निकालना है। तो या क्या लिख दीजिए बेटा, लेंथ ऑफ इमेज बराबर माइनस ऑफ द वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, हो गया, आई एल नॉट होने जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा में, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बाबू अब ध्यान से देखो तो आपको u पता u तो पता ही है, अच्छा v आपका क्या है, पता ही है, तो साहब u भी पता है, और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, देखो 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 क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 22 से 2 mm, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm दिया हुआ है ना, तो सब आपको दिया, वैल्यू पुट करना है, आंसर पा लेना है। क्या लिखेंगे, माइनस वी स्क्वायर कहाँ गया बेटा, -60, तो क्या लिखेंगे, -60 गुने -60 बटा यू स्क्वायर कितना है बेटा, -30, तो -30 गुने -30 हो गया। एल नॉट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 2 mm, तो 2 mm। बाबू इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचे क्या, mm में ही, मतलब लेंथ ऑफ इमेज जो मिलेगा वो किस में मिलेगा बेटा, mm में ही मिल जाएगा। आइए अब काट कीजिए तो बेटा, तो ई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 एकम 30 और 30 दूना 60। अच्छा कितना आ गया बेटा, माइनस पहले का पहले आ गया, और 2 दूना 4 और दूना 8, 2 का पहाड़ा याद है ना बेटा, तो ये 8 mm आ गया, तो क्या मिल गया, ऊपर क्या आ रहा था बेटा, लेंथ ऑफ इमेज, या लेंथ ऑफ इमेज कितना आ गया बेटा, 8 mm आ गया बेटा, mm हो जाएगा नहीं, शाबाश बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ रहे हो तुम लोग, मन लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है। अब कहो मास्टर ऑब्जेक्ट तो 2 mm का था, इमेजवा जो मिला है वो 8 mm का मिला है, इतना तो समझ में आया। ये माइनस साइन क्या बता रहा है सर, तो माइनस साइन बता रहे कि मतलब जेने ऑब्जेक्ट होगा जेगा उसका जस्ट उल्टा में इमेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो लेटा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं बेटा, कौन मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऑब्जेक्ट तो सोया हुआ होगा ना, तो सोचो अगर ऑब्जेक्ट तो हमारा हैगा है, ये ए है और ये हमारा बी है, मतलब इमेज क्या होगा, तो पहले इमेज में पहले होगा बी और बाद में होगा ए, आई होगा 2 mm का, आई होगा 8 mm का। अभी आपको पता है ना कि ऐसे चलिए, ऐसे जाने पे ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट में ए पहले आया, बी बाद में आया, वैसे ही इसमें भी इधर चलिए तो पहले बी आएगा बाद में ए आएगा, तबे माइनस आएगा, अब प्लस में क्या होता है, इसमें माइनस हो जाएगा, प्लस में क्या होगा बेटा, इधर से जाने पे ऑब्जेक्ट में पहले ए मिल रहा है बाद में बी मिल रहा है, अगर प्लस में आता इसका मतलब इमेज में भी पहले ए आता अब बाद में बी आता, तो ई क्या हो जाता है, ई +8 हो जाता, अब माइनस दिया हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट है हैंगा, तो इमेज होगा हैंगा, उल्टा बनेगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर बेटा हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय बाय, सेफ रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए, कोरोना से डरते रहिए, है ना, कोरोना से एकदम